प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम पहले सीखेंगे कि रेखाएं संगत है या असंगत है, और अगर रेखाएं संगत है तो उन रेखाओं को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अर्थात प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखो क्वेश्चन क्या है। ज्ञात कीजिए कि रेखाएं रैखिक समीकरण युग्म के हल संगत हैं या असंगत हैं। आधा क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया। और फिर यदि हल संगत हैं तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा उन्हें ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट को हल करेंगे, पार्ट फर्स्ट, और लिख देते हैं हल। रेखाएं दे रखी है आपको, रेखाएं हैं प्यारे बच्चों x + 2y = 19। एक इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं। दूसरी रेखा है -x + 2y = 1, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम a1/a2 का मान ज्ञात करेंगे। a1 क्या है? x का गुणांक पहले समीकरण में। a2 क्या है? x का गुणांक दूसरी समीकरण में। तो पहली समीकरण में x का गुणांक हो गया 1, दूसरी समीकरण में -1। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे अब हम निकाल लेंगे b1/b2। ठीक, तो पहली समीकरण में b1 यानी y का गुणांक है 2, दूसरी समीकरण में y का गुणांक है 2। जैसे हम इनको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/1। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर c1/c2 निकालेंगे। पहली समीकरण में c1 कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू है 19, और दूसरी समीकरण में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 1। ठीक है, अब आप देखिए -1/1, 1/1 और 19/1। ठीक है, अब देखो -1/1 1/1 के बराबर नहीं है। ठीक, और 1/1 19/1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर केवल ये दो केस आ जाते हैं, इसको लिख लेता हूं a1/a2 नहीं है = b1/b2, और नहीं है = c1/c2 के। तो ये वाला जो केस है इसको लेते हैं हम a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब ध्यान दीजिए, जो मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था कि अगर a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो रेखाएं संगत हल रखती है। ठीक है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं आता। अब अगर ये दोनों मान बराबर नहीं आते तो हमें c1/c2 से कोई मतलब नहीं है, वो बराबर आए या बराबर ना आए। लेकिन अगर ये दोनों मान बराबर नहीं आते तो रेखाएं संगत हल रखती हैं, यानी इन दोनों रेखाओं को हल किया जा सकता है। और कौन से हल रखती है मेरे प्यारे बच्चों? ये रखती हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का दूसरा नाम भी बताया था मैंने, एक हल। ठीक है, रखती है। यहां तक मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब रेखाएं संगत हल रखती हैं। अब हम इन्हें हल भी करना है, और हल करने के लिए हमें प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो हमारे पास ये दो समीकरण हैं, x + 2y = 19 और -x + 2y = 1। एक समीकरण 1 है, एक समीकरण 2 है। अब देखो प्रतिस्थापन विधि सिखा रहा हूं, समीकरण 1 से या 2 से, दोनों में से एक से चर x का या y का मान ज्ञात करके समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, क्या है?
आप समीकरण 1 से निकाल लो या समीकरण 2 से निकाल लो, चर x का मान निकाल लो या चर y का मान निकाल लो, और जो मान निकाल करके दूसरी समीकरण में रख देते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। अब किस चर का मान निकाले ये भी महत्वपूर्ण है। पहले समीकरण को बहुत ध्यान से देखिए। समीकरण है x प्लस 2y बराबर 19 और माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 1। इसका गुणांक है माइनस का 1, इसका गुणांक है 2, इसका गुणांक भी है 2 और यहाँ गुणांक है 1। तो सबसे पहले हमें उस चर को देखना है जिसका गुणांक 1 है। ध्यान दो, जिसका गुणांक 1 है, और उसी चर का मान निकालना है, उसी समीकरण से निकालना है। अब देखो, पहली वाली समीकरण में x चर जो है इसका गुणांक 1 है, तो इसी से निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से x का मान, x का क्यों निकाल ले? क्योंकि x का गुणांक 1 है। मान ज्ञात करके समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 है मेरे पास में x प्लस 2y बराबर 19। हमें यहाँ से x का मान निकालना, तो यानी ये जो 2y है इसको राइट हैंड साइड में ले जाना है बराबर से इधर। तो देखो 2y का जो चिन्ह है वो प्लस का है प्यारे बच्चों, लेकिन जैसे ये बराबर से इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ एक गलती करते हैं बच्चे कि 19 का माइनस कर देते हैं और 2y को भी माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। 19 तो जुका तो रहेगा, 19 में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। बराबर के बाद 19 है तो बराबर के बाद 19 ही रहेगा। उसके बाद आपको 2y लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समीकरण आ गई 3। अब जो x का मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 2 में है 1x प्लस 2y बराबर 1। ये समीकरण नंबर है 2। इसमें आपको x का मान रखना है, तो माइनस का 1, x का मान हो जाएगा 19 माइनस 2y प्लस 2y बराबर 1। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट से पहले है माइनस का। जैसे ही आप इस 1 की अंदर गुना करेंगे तो अंदर के जितने भी चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। चिन्ह बदलने का मतलब होता है प्लस की जगह माइनस आ जाता है और माइनस की जगह प्लस आ जाता है। अब 19 से पहले देखो ये प्लस है तो इसका हो जाएगा माइनस का, माइनस के 19, और ये है माइनस का, ही हो जाएगा प्लस का। 2y प्लस 2y बराबर 1। अब देखो कांस्टेंट को एक तरफ ले जाइए और वेरिएबल को एक तरफ रखिए। 19 माइनस का है ये कांस्टेंट, जैसे आप इसे बराबर से इधर ले जाएंगे, इसे देखो ये हो गया 2y और 2y, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा 4y बराबर 1। जैसे 19 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 19। देखो बराबर के बाद है 1, तो ये पहले बराबर के बाद पहले 1 ही आएगा, उसके बाद 19 आएगा। कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं -1 -19, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया 4y बराबर 19 और 1 20, और y बराबर आ गया 20/4। ये गुना में तो बराबर से इधर भाग में जाएगा, तो y बराबर आ गया 5। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। समीकरण नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों x बराबर 19 माइनस 2y। रखो x बराबर 19 माइनस 2, y का मान डाल दीजिए 5, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 19, 5 दूनी 10। देखो यहाँ लगेगा बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास के नियम में पहले गुना आती है, तो पहले हमने गुना कर दी, तो x बराबर 19 माइनस 10 आ गया 9। ठीक है, तो हल हो गया हमारे पास में हल, x बराबर 9 और y बराबर 5। यही आपका आंसर होगा।
तो पहले हमने चेक किया कि समीकरण संगत है या असंगत है, ठीक। और अगर समीकरण संगत है तो उनको मैंने प्रतिस्थापन विधि से हल किया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x/2 प्लस 2/3y बराबर -k1 और x माइनस y/3 बराबर 3। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1। और यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया है, यानी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। तो सबसे पहले वही a1/a2 का मान, a1 x का गुणांक, तो यहाँ हो जाएगा x का गुणांक, देखो 1/2 हो जाएगा, और दूसरी समीकरण में x का गुणांक 1 हो जाएगा। जैसे हम इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। फिर हम निकाल लेंगे b1/b2 का। b1 y का गुणांक होता है 2/3 और b2 से y का गुणांक आएगा -1/3। यहाँ अंदर अंदर वालों की गुना होगी और बाहर बाहर वालों की गुना होगी, ठीक। तो ये जाएगा 2 की गुना 3 में होगी, तो 2 गुना 3 अपॉन 3 की गुना 1 में होगी, तो 3 गुना -1। 3 से 3 कट गया, तो 2/-1। अब आप देखो कि a1/a2 का जो मान आया है वह है 1/2 और b1/b2 का मान आया -2/1। अब आप देखो ये मान इस मान के बराबर नहीं है, तो a1/a2 का भी मान आपस में बराबर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः रेखाएं संगत हल रखती हैं। और अगर रेखाएं संगत हल रखती हैं तो अब उनको हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। अब दोबारा से उतारी समीकरण। यह है समीकरण नंबर 1, x/2 2/3y बराबर -1। समीकरण नंबर 1 ये है। और समीकरण नंबर 2 है x माइनस y/3 बराबर 3। समीकरण नंबर 2 ये है। अब दोनों समीकरणों में जरा ध्यान से देखिए। पहली जो समीकरण है उसका गुणांक है 1/2, इसमें जो y का गुणांक है 2/3। दूसरी जो समीकरण है वह है उसमें x का गुणांक है 1 और जो y का गुणांक है वह है -1/3। तो हमें समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में रखना है, क्योंकि यहाँ जो x का गुणांक है वही है 1, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमें उस चर का मान निकालना है और उस समीकरण से निकालना है जिसमें चर का गुणांक 1 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करके समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। देखो समीकरण नंबर 2 है x माइनस y/3 बराबर 3। हमें x का मान निकालना है, यानी y/3 को हमें बराबर से इधर ले जाना है। और मैंने आपको बताया था बराबर से इधर जाने पर या बराबर से इधर जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो y/3 यहाँ है बेटा माइनस का, जैसे हम बराबर से इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, लेकिन पहले 3 आएगा उसके बाद ये आएगा प्लस का y/3। अब इसके बटे 1 कर लेते हैं और हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम आता है 3। अब इनकी गुना कर देते हैं, इसकी गुना इसमें कर देते हैं, इसकी गुना इसमें कर देते हैं। तो 3 की गुना हम 3 में करेंगे तो 9 और 1 की गुना y में करेंगे तो y। ये हमारे पास में x का मान आ गया और हमने इसको 3 मान लिया है, ठीक है। अब इस मान को मुझे समीकरण नंबर 1 में रखना है। समीकरण नंबर 1 है हमारी x/2 प्लस 2/3y बराबर -1। यह है समीकरण नंबर 1। जहां x है वहां ये रख दीजिएगा और सारी वैल्यू झुकी तो रहेंगी। अब देखो ये है
इसे लिख दिया मैंने 1/2 और x की वैल्यू डाल दी 9 प्लस y/3 और प्लस 2/3y बराबर -1। देखो ये भी y आ गया, ये भी y आ गया और कांस्टेंट आ गया है, यानी यहाँ से y का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ये है अंश और ये है अंश और बीच में है गुना, तो अंश की गुना अंश में होगी और हर की गुना हर में होगी। तो एक ही की गुना जब हम 9 में करेंगे तो 9 आएगा, प्लस एक की गुना y में करेंगे तो y आएगा, ठीक। 2 की गुना 3 में करेंगे तो 6 आएगा। ध्यान दो ये भी अंश और हर में है, ये भी अंश और हर में है, बीच में है गुना का नियम। तो ऐसे केस में अंश की गुना अंश में होती है और हर की गुना हर में होती है। प्लस 2/3 y बराबर -1। अब हम इनका आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या आ गया है। हमारे पास आया है 9 प्लस y/6 और प्लस 2/3y बराबर -1। अब हमें इसे सोल्व करके y का मान निकालना है। देखो यह है 6 और यह है 3, 6 और 3 का एलसीएम आता है 6। अब 6 से 6 को डिवाइड करेंगे आएगा 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 1। अब यह है 3 से हमें 6 को डिवाइड करना है, आएगा 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे, यह आ जाएगा 4y बराबर -1। ठीक है पहले बच्चों। अब ये आ गया 9 प्लस y 4y, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे -6। ठीक है। अब ये आ जाएगा 9, एक y ये है 4y है, आ जाएगा 5y बराबर -6 और यहाँ आ जाएगा 5y बराबर -6। जैसे हम 9 को इधर ले जाएंगे ये आ जाएगा माइनस का, तो -9, तो 5y बराबर आ गया -15 और y बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 15/5। 5 से काट दीजिए 3, तो y का मान हमारे पास आ गया, y का मान -3। ठीक है। अब हमें क्या करना है, y का मान हम समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं और समीकरण नंबर 3 में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं तो हम सवाल में x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें y का मान समीकरण नंबर 3 में ही रखना होगा क्योंकि हमें x का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो x बराबर है मेरे प्यारे बच्चों 9 प्लस y/3, यह है समीकरण नंबर 3। इसमें हमें y का मान डाल देना है, तो x बराबर 9 प्लस -3/3, तो x बराबर 9। देखो यह है प्लस का, यह है माइनस का, दोनों के बीच में होती है गुना, तो प्लस की जब मैं माइनस में गुना करूँगा तो माइनस आएगा और 3/3। ठीक है। तो x बराबर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6/2, 2 से हम 6/3, 3 से हम 6 को काट सकते हैं 2 बार, तो x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है। तो उसके बाद हम लिखेंगे हल, x बराबर 2 आ गया और y बराबर -3 आ गया। यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट मैंने पहले सॉल्व कर दिया है और यह है हमारे पास में पार्ट नंबर 2। तो जो 3 पार्ट है उसको मैंने पहले सॉल्व किया है और ये मैं अब 2nd पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अब सबसे पहले लिखते हैं हल। हल में हम a1/a2 का मान निकाल लेंगे। a1 x का गुणांक 1/a और इसी प्रकार हम b1/b2 का मान निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 1/-b। a1/a2 का मान बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है। अतः रेखाएं संगत हल रखती हैं। रेखाएं जो हैं वे संगत हल रखती हैं। ठीक है। अब जब वे संगत हल रखती हैं तो हमें उन्हें हल भी करना होगा।
तो वही प्रोसेस अपनाएंगे कि समीकरण 1 से या y b से 2 से x का या y का मान निकाल करके दूसरी समीकरण में रखना होता है। अब आप देखो समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक भी 1 है और y का गुणांक भी 1 है, तो यहाँ से या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे उनमें मैंने y का मान x का मान निकाला था, इसमें मैं y का मान निकाल देता हूँ। समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करके समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 1 है मेरे पास में x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, हमें यहाँ से y का मान निकालना है, ठीक है। तो x को हम बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे और जैसे ही बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे तो बराबर से पहले तो आएगा a माइनस बी। कभी आप पहले x को लिख दो, अगर आपने पहले x को लिख दिया तो आपसे गलत होने की संभावना भरपूर हो जाएगी। तो पहले आपको जो बराबर के बाद में दे रखा है वही लिखिए, उसके बाद लिखिए। अब देखो x यहाँ है प्लस का, बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 2 है हमारे पास में ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 है। अब जहाँ y है वहाँ a माइनस बी माइनस एक्स रख दीजिए, तो यहाँ जगह ए एक्स माइनस बी, y का मान हो जाएगा a माइनस बी माइनस एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस का है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ हो जाएगा ए एक्स, अब यह देखो प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, ए की बी में गुना करेंगे तो ए भी आ जाएगा। ये है माइनस का और ये भी माइनस का, तो इसका चिन्ह बदल करके प्लस का आ जाएगा बी स्क्वायर। ये माइनस का ये माइनस का, तो चिन्ह बदल जाएगा बी एक्स बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखो, बराबर से राइट हैंड साइड में बी स्क्वायर प्लस का है, बराबर से लेफ्ट हैंड साइड में बी स्क्वायर प्लस का है, तो बराबर से इधर उधर होने पर समान चिन्ह के आपस में कट जाते हैं। अब ये हो गया ए एक्स माइनस बी एक्स, ये जो ए बी है मैं इसको बराबर से राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो ए स्क्वायर, जैसे मैं इसको राइट हैंड साइड में लूँगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा ए बी। अब देखो इन दोनों में से x कॉमन आया है, तो x कॉमन आया है, यहाँ a बचा है, माइनस के यहाँ b बचा है, बराबर इन दोनों में से a कॉमन आ गया है। तो जैसे हम a कॉमन लेंगे, नहीं यहाँ गड़बड़ हुई है, जैसे मैं b की गुना करूँगा ये आएगा प्लस का, तो यहाँ बचेगा प्लस का, तो ये भी बचेगा प्लस का। तो a कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा a प्लस बी। देखो a की पावर 2 थी, एक कॉमन ले लिया तो एक बच जाएगा, यहाँ a था एक था वही कॉमन ले लिया तो यहाँ केवल b बच जाएगा। अब हमें किसका मान निकालना है, x का, तो x बराबर आ जाएगा a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा a। x का तो मान आ गया हमारे पास। अब हमें x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। पहले बच्चों जो 3 समीकरण है वह है हमारे पास में y बराबर a माइनस बी माइनस एक्स, x का मान डाल दीजिए, तो y बराबर a माइनस बी माइनस ए। देखो बराबर से दोनों एक साइड में है, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में विपरीत चिन्ह के करते हैं, तो a यहाँ प्लस का है और a यहाँ माइनस का है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का b। तो आपके पास जो हल होगा, हल लिखेंगे x बराबर a और y बराबर माइनस का b, यही आपका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं।
अब पहले समीकरण को देखिए, इसमें x का गुणांक √2 है और y का गुणांक √3 है। दूसरी समीकरण देखिए, इसमें x का गुणांक है √3 और y का गुणांक है -√8। इसमें ऐसा कोई भी चर नहीं है जिसमें गुणांक 1 है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी समीकरण से किसी भी चर का मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 से पहले हमें चेक करना कि समीकरण ये संगत है या असंगत है। उसके लिए हम a1/a2 का मान निकाल लेंगे, √2/√3, और b1/b2 का मान निकाल लेंगे, √3/-8। तो √2/√3 का मान बराबर नहीं है √3/-8 के, इसलिए a1/a2 का मान बराबर नहीं है b1/b2 के। और ये केस था कि रेखा युग्म संगत हल रखता है। और अगर ये संगत हल रखता है तो समीकरण 1 से x का या समीकरण 2 से x का या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में हम रखते हैं। अब आप देखो, मैं अपने स्टेटमेंट को दोबारा से दोहरा रहा हूँ। समीकरण 1 में देखिए x का गुणांक √2 है और y का गुणांक √3 है। समीकरण 2 में देखिए x का गुणांक √3 है और y का गुणांक √8 है। तो हमारे पास में ऐसा कोई भी चर नहीं है कोई भी समीकरण में जिसका गुणांक 1 है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी समीकरण से किसी भी चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करके समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है 2x प्लस √3y बराबर 0। तो हमें x का मान निकालना है। तो पहले हम √3y को बराबर से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो जैसे हम इसको ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, √3y 0 हट जाएगा। फिर हमें x का मान निकालना तो x बराबर हो जाएगा -√3/√2y। ठीक, इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। अब ये मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारे पास में √3x -√8y बराबर 0। तो रख दीजिए, x का मान रखेंगे तो √3, x का मान रखो तो माइनस के √3/√2y और माइनस के √8y बराबर 0। अब देखो यह है गुणा में, तो √3 की √3 में गुना हो जाएगी तो हो जाएगा -3y/√2 माइनस के √8y बराबर 0। अब ये भी y है ये भी y है, y मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा मेरे प्यारे बच्चों 3/√2 और माइनस के √8 बराबर 0। तो y बराबर हो गया 0 बटे माइनस के 3/√2 और माइनस के √8, यहाँ तक आ गया। अब 0 से हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। तो y बराबर आ गया 0। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 है हमारे पास में, x बराबर माइनस का √3/√2 और y का मान डाल दिया मैंने 0। अब 0 की किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो उसका मान भी 0 ही आता है। तो हल हो गए मेरे प्यारे बच्चों, हल बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर भी 0। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आई होगी।
ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लाभ मिलता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।